पूरा वही माइंड टिकट है माइंड अच्छा ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 5 दिन यहीं से एंट्री वीडियो बना रहे भैया हाँ ले रहे वीडियो हम कुछ पार्टी दो यहाँ से जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे बाकी हवेली का एंट्री सामने वाली लाइन से ठीक है वीडियो फोटो एला हुए आराम से बना ले हटिए देख भाई समय देख अभी आप एंट्री करे हो पटवा हवेली में जैसलमेर का सबसे फेमस हवेली 200 साल पुराना हवेली पूरा अंदर से आपको टूर कराएंगे वो भी जैसलमेर के बेस्ट गाइड के साथ में आते रहिए भाइयों आओ मैं वीडियो बना यहाँ पर सबसे पहले आपका टिकट चेक होगा टिकट चेक करा दो अंदर आ जाओ सब भाइयों कहाँ से आए वेस्ट बंगाल आप वीडियो ले रहे हैं आगे सब तो सबसे पहले आपको फोटो ले रहे हो ले लो फटाफट भैया ये स्टेशन आने की जगह है फोटो की जगह नहीं है तो सबसे पहले आपको नमस्कार जैसलमेर में आपका स्वागत अभिनंदन है वेलकम टू पटवा हवेली जैसलमेर में आपका स्वागत है ये हवेली है जो आप देखने आए हो इन हवेलियों को बोला जाता है पटवा की हवेली पटवा ना तो कोई नाम होता है ना कोई कास्ट होता है पटवा एक टाइटल है उपाधि जो राजा ने इन जैन लोगों को दिया था तो हवेली के जो ओनर थे बाई कास्ट जैन थे इनका काम था ऑर्नामेंट मेकिंग का गोल्ड ज्वेलरी बनाने का राजा महाराजा के कपड़ों में सिल्वर और गोल्ड का वर्क करने का उस काम को बोलते थे पटवाई का काम तभी राजा ने इनको टाइटल दे दिया पटवा तो इनको जैन की जगह पटवा बोलने लगे हवेली का नाम पड़ गया पटवा हवेली ये 5 बेटों के लिए 5 हवेली इनके फादर ने बनाई ताकि फ्यूचर में बेटे आपस में लड़े झगड़े नहीं पहले एक हवेली बना फिर दूसरा बना फिर तीसरा ऐसे लाइन से पूरा 5 हवेली बना इनके फादर ने बनाना स्टार्ट करा बेटों ने बनाकर कंप्लीट करा 1800 में स्टार्ट हुआ 1860 में कंप्लीट हुआ लास्ट में जो येलो बोर्ड लगा हुआ है जो स्कूटी खड़ी है वहाँ तक पूरा 5 हवेली है देखो येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ ना नीचे सिल्वर स्कूटी खड़ी है वहाँ तक पूरा 5 हवेली इसके जो ऑनर थे वो बिजनेसमैन व्यापारी थे ये कोई राजा का प्रॉपर्टी नहीं व्यापारी का घर है पर ये व्यापारी इतने पैसे वाले थे कि एशिया के 40 राजाओं को ये लोग फाइनेंस करते थे इनका काम था गोल्ड का सिल्वर का ओपीएम का क्लोथ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था सबसे ज़्यादा कमाई ओपीएम से आता था अफीम पहले लीगल होता था अफीम समझते हो ना तो पहले लीगल होता था ये लोग ओपीएम का फार्मिंग करवा के पूरे एशिया में सप्लाई करते थे जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का हो गया डिवाइडेशन इनका बिजनेस हो गया पूरा फ्लॉप तो ये लोग जैसलमेर को छोड़ के बाहर चले गए बिजनेस के लिए 5 हवेली में से 3 हवेली इन लोगों ने सेल कर दिया सबसे पहले फर्स्ट हवेली सेल हुआ मात्र 60,000 रुपये में जितने में आईफोन का भी लोवेस्ट मॉडल भी नहीं आता उतने में ये हवेली खरीदा था खरीदने वाले का नाम था जीवन लाल जी कोठारी जिनका यहाँ पर फोटो लगा हुआ देखो 60,000 में ये फर्स्ट हवेली पूरे सामान के साथ में खरीद ली 1960 में उस टाइम 60,000 का वैल्यू था करोड़ों लाखों रुपए तो जब ये हवेली इन्होंने खरीदा था सारा सामान था इनका वो भी साथ में ले लिया था तो इनके बेटे ने दिमाग लगाया आज से 30 साल पहले सारे सामान को डिस्प्ले करके इस हवेली को बना दिया म्यूजियम ताकि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको पटवा लोगों का लाइफ स्टाइल दिखा सके इसमें पूरा इनका ओरिजिनल सामान रखा हुआ है सेकंड हवेली और लास्ट हवेली है गवर्नमेंट के पास में सेकंड हवेली जस्ट 5 में जहाँ पर वो फोटो खिंचवा रहे और आखिरी हवेली जो येलो बोर्ड वाला ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर में 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पहली बार पोखरण में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी वो जैसलमेर घूमने आई थी इंदिरा गांधी जी को पता लगा कि सेकंड और लास्ट हवेली सेल हो रहा है बिका हुआ तो दोनों हवेली को इंदिरा गांधी जी ने खरीद के गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अभी ये 2 हवेली गवर्नमेंट संभाल रही है और 3rd और 4th हवेली पटवा लोगों की 4th जनरेशन के पास में आज भी 3rd हवेली गवर्नमेंट का फैमिली लिविंग करता है जिनका अभी कपड़े का काम खुला हुआ है और इस हवेली का जो प्लस पॉइंट है वो है कार्विंग डिजाइन जैसा काम वुड पर भी नहीं होता है वो काम स्टोन पे आप देख रहे हो दिस इज ए येलो सैंड स्टोन लुक लाइक वुड ये सारा पत्थर है जिसके ऊपर लेडीज के गहनों का डिजाइन है सामने का झरोखा जो आप देख रहे हो झरोखा मीनिंग गैलरी तो वो कुंदन के नेकलेस का डिजाइन है नीचे देखो झुमके बने हुए बड़ी साइज के ये आर पार का काम है यहाँ घूंघट की प्रथा चलती थी लेडीज को बाहर देखना अलाउ नहीं था लेडीज बाहर इस जाली से देखती थी ताकि बाहर वाला लेडीज को ना देख पाए और ये जितनी भी हवेली है विदाउट सीमेंट विदाउट चूना विदाउट वाटर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है इंटरलॉकिंग लाइक दिस ये देखो सीमेंट चूना कहीं भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ और जितना भी हवेली एवरी हवेली में 250 से ज़्यादा विंडो बना हुआ है हवेली का मतलब होता है हवा प्लस एयर एयर प्लस विंड विंड प्लस क्रॉसिंग वेंटिलेशन कॉल ऑफ द हवेली
चारों तरफ से जो खुला खुला हो, जहाँ से हवा भी आए, रोशनी भी आए। या फिर राजा के बड़े गेट के मकान को बोलते हैं पैलेस, और व्यापारी और नॉर्मल पीपल के बड़े गेटों को मकान को बोलते हैं हवेली। ये व्यापारी थे तभी इसका नाम हवेली है, अगर ये राजा का होता तो इसका नाम होता पैलेस। और ये सारा जो आप काम देख रहे हो 200 साल पुराना है। किला देखोगे, किला 900 साल पुराना है, वो राजा का था, ये व्यापारी का था। इसका जो कारीगरी है वो बहुत फेमस है, क्योंकि ऐसा काम अभी नहीं होता। अभी का काम मोटा होता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। पहले का काम फाइन होता था, सस्ता पड़ता था, क्योंकि कारीगर 2 वक्त का अनाज लेते, बदले में काम करते। तो यहाँ से अपन हवेली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीक्रेट लॉकर, गुप्त तिजोरी। पहले के जमाने में खजाना छुपाने के लिए बैंक में लॉकर नहीं होते थे, तो जब ये लोग कहीं बाहर जाते थे सबसे बड़ी यही चिंता रहती कि पीछे चोरी ना हो जाए। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, हवेली के एंट्री में खजाना छुपाने की जगह बना दी। इसमें खजाना छुपा दिया, पत्थर को पूरा स्लाइड कर दिया, ऊपर पेंटिंग लगा दिया, फोटो फ्रेम लगा दिया, किसी को नहीं पता लगेगा अंदर खजाना है। सभी डायलॉग है, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी का दिमाग है, एंट्री में खजाना छुपाने की जगह बना दी। ये देखो पत्थर भी लगा दिया, वरना पकड़ के इजीली ऐसे स्लाइड कर देते थे, और इसके ऊपर पेंटिंग फोटो फ्रेम लगा देते। चोर आता भी खा लिया, जाता भी खा लिया। और ये सब कांच का काम है जो रेनोवेटेड है, दोबारा करा दिया, क्योंकि पुराना काम पूरा खराब हो गया था। पत्थर के कभी जिंदगी में कुछ नहीं बिगड़ना, भले पुराना होगा, काला हो जाएगा, टूटेगा नहीं, कांच की चीजें खराब हो जाती है। और ये पटवा लोगों का मंदिर है। पटवा लोग जैन धर्म से थे, जैन सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं भगवान को। पूजा पाठ भगवान पहले, बाकी दुनिया बाद में। तो पैसा भी सबसे ज्यादा जैनों के पास में होता है, आप नोटिस करना। तो पहले ट्रैवलिंग लंबा रहता था, जोधपुर जाने में लगते 5 से 7 दिन। उसका रीजन है ऊँट गाड़ी चलती थी, व्हीकल नहीं था। तो यहाँ से जोधपुर जाने में भी 7 दिन लगेगा, तो ये बिना पूजा पाठ नहीं रहेगी। अपना ट्रैवलिंग टेम्पल कैरी करके साथ में ले जाएंगे, ताकि पूजा पाठ मिस ना हो। और गणेश जी को यहाँ के जैन बहुत मानते थे, बाकी जैन गणेश जी का पूजा नहीं करते, वो खाली अपने 24 तीर्थंकर को मानते, 24 भगवान। ये गणेश जी चांदी के धागों से बने हुए, श्री लिखा हुआ, और इसमें जो कान और वगर बने हुए वो सब लकड़ी के बने हुए। व्हाइट मूर्ति भगवान का नया है, बाकी मंदिर पुराना है। खरीदने वाले भी जैन थे, तभी यहाँ पर मंदिर आज तक रखा हुआ है। और एक ही मंत्र का जाप करवाते, नमोकार महामंत्र, जिसकी शक्तियों से घोड़े की तरह काम इनका दौड़ता था। और ये हवेली खरीदने वाले हकीम हैं, इनका हो गया डेथ। अभी इनका बेटा साल में करोड़ों रुपए कमाता है। उन्होंने लिया था 60,000 में सामान के साथ में, इनके बेटे ने दिमाग लगा दिया, म्यूजियम बना दिया, ट्रस्ट बना दिया। तो ट्रस्ट का बेनिफिट है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता। साल की करोड़ों रुपए इनकी कमाई है, और इनकी ट्रस्ट से काफ़ी NGO चल रहा है, गरीबों का हेल्प हो रहा है। जो टिकट का आपका लगा है उसमें कुछ भलाई के पैसों में भी जाएगा। और ये 18वीं सदी के सिक्के अभी जैसे आता है 10 रुपये 5 रुपये, पहले जो आता है उसको बोलते थे कौड़ी, कमड़ी, केला, पाई। जो फिल्मों के डायलॉग है ना, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, कौड़ियों के भाव जाएगा। 16 आने सच बात है, वो सब डायलॉग इन सिक्कों के नाम के होते थे। और ये पुराना वेट कलेक्शन अभी 1 kg आता है, जिसका 1000 ग्राम वेट होता है। पहले सेट चलते थे, एक सेट 1.5 से 2.5 से, एक सेट का वेट होता था 940 ग्राम। और ये जो आप देख रहे हो 47 का न्यूज़ पेपर है, 97 का, इसमें 47 और 97 का कंपैरिजन दिखाया है। जैसे गोल्ड का भाव था 73 रुपीज़ का 8 ग्राम 1947 में, अभी का सोने का भाव आसमान छू रहा है। और ये जो आप देख रहे हो तराजू, एक साइड में वजन रखते हैं, एक साइड में सामान रखते हैं। मैन ये लोग अफीम के व्यापारी थे, जो सब्जी में हींग डालते, हींग होती है उसके व्यापारी थे। हींग ये मंगाते थे अफगानिस्तान, तजाकिस्तान से, फिर हर जगह सप्लाई करते थे। और यहाँ पे अफीम का खेती करवा के पूरे एशिया में सप्लाई होती है। तो ये वेट करने के लिए काम आता था तराजू। और ये अलग अलग डिजाइन की सुबह भी करता है। इसमें सुपारी, ड्राई फ्रूट, अफीम का डोडा और सब्जी में जो हींग डालते हैं उसको काटने के लिए काम आता था। इसमें अलग अलग डिजाइन बना हुआ है, हाथी का, घोड़े का, ऊंट का, मोर का, राधा कृष्ण का। ये देखो राधा कृष्ण का डिजाइन है, ये पिकॉक का डिजाइन है, ये हॉर्स का डिजाइन है। तो इसे काफ़ी चीज़ें काट सकते थे, पीतल के बने हुए, ब्रास के। और ये पटवा लोगों के 100 साल पुराने चश्मे। अभी मार्केट में जो आप फैशन देख रहे हो, 100 साल पहले भी यही फैशन चलती थी। एक ही चीज़ का फर्क है, इसमें देखो मुड़ा हुआ डंडा है, अभी सीधा आता है। बाकी वो का वही फैशन है, ऐसा लगा हुआ दीपिका पादुकोण की, ऐसा लगा हुआ आलिया भट्ट की, खाली डंडे वाला फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। और ये हवा करने के काम आते थे। छोटा पंखा खुद के लिए पर्सनल हवा करने के काम आता था। बड़े पंखे को पानी से गीला करके कमरे में रस्सी से खींचते थे। अंदर जो बैठता वो आराम से हवा खाता, बाहर से खींचने वाला पसीने से भीगता। और हर कमरे में वैसा छेद होता था, वो देखो ट्यूबलाइट के नीचे छेद बना हुआ, उसमें रस्सी लगी रहती है। अंदर बैठने वाला तो हवा खाएगा, खींचने वाला पसीने से भीगेगा। पुराने सारे मकान बीच में से खुले होते थे, सुबह से लेकर शाम तक हमारा उसमें आता रहता है। रात को अंदर लगा सकते हैं। पुराने जो मकान में जरूरत होती है वो भी जाते हैं, बना है ना नया मकान, तो मतलब पुराने लगा सकता है। पर नए मकान का बना हुआ नहीं खुलेगा, वो सीधा टूटेगा, क्योंकि सीमेंट चूने से बनता है। पहले के टाइम जब कोई बड़े बड़े व्यापारी आते थे, यहाँ पर होता था बिजनेस का मीटिंग। ये पंखा जो आप देख रहे हो 2 in 1 फैन,
उधर भी हवा इधर भी हवा, इससे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कि मेरी तरफ हवा नहीं आती, दोनों साइड हवा फेंकता है। और वो फोटो कॉपी का मशीन है, नॉन इलेक्ट्रिक जेरोक्स मशीन, उसको हैंड प्रेस कर देंगे फोटो कॉपी हो जाएगा। और ये लकड़ी के ब्लेड वाला फैन है, ये भी इम्पोर्टेड पंखा है, वर्किंग बाय केरोसिन, वर्किंग बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, केरोसिन और बिजली दोनों से चलता है। लकड़ी के ब्लेड का ये बेनिफिट है कि पूरे रूम को कवर करेगा। और ये जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हो टोटली ग्लास का बना हुआ है। इस ग्लास को बोलते हैं बेल्जियन ग्लास। इसका क्वालिटी वुड के बराबर हैवी होता है, जैसे लकड़ी मजबूत है वैसे ये ग्लास भी मजबूत है। इसका टेबल कुर्सी भी बना हुआ है, घड़ी भी बना हुआ है, ये देखो। तो घड़ी अभी खराब हो गया, दिन में 2 बार फिक्स टाइम मिला था, सुबह और शाम को 4:45 बजे बंद पड़ा है। और दरवाजा जो इस्तेमाल होता था सागवान की लकड़ी, महाराष्ट्र से आती है। इस लकड़ी का खासियत है कभी खराब नहीं होता, पानी लगेगा खराब होगा नहीं, दीमक लगेगा नहीं, तो ये अभी तक सही सलामत पड़ा है। जैसे बार पत्थर पे डिजाइन है वैसा लकड़ी पे भी डिजाइन है। ये सब सारी कलेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं मारवाड़ी ज्वेलरी, शादी जब होता था दूल्हा दुल्हन ऐसे तैयार होते थे। ये हमारे ईश्वर और गणगौर जी हैं, हर साल यहाँ पर मेला भरता है गणगौर माता का, वैसे ईश्वर जी तैयार होते हैं, ऐसे गौर माता जी। ये ज्वेलरी दिखाया है कि शादी में ऐसा हैवी ज्वेलरी पहले पहनते थे। लेडीज को लगते 4 घंटे तैयार होंगे, जेंट्स को लगते 5 मिनट। और ये जो आप देख रहे हो फोल्डिंग साइकिल है, ये भी इम्पोर्टेड है, इंडिया का नहीं, आउट ऑफ इंडिया से लाया हुआ। इसके ऊपर देखो लाइट भी लगा हुआ है, रात को साइकिल चलेगा इसमें लाइट चलेगा। ये बच्चों के लिए काम आता था, वेस्टर्न कमोड पहले के टाइम का। और वो पालकी है, पहले जब शादी होता था दूल्हा पालकी में बैठता, दुल्हन डोली में बैठती, डोली बंद रहती है, पालकी खुली रहती है। ये दिया जलाने के लिए काम आता था लैंप पे, इसमें बड़ा दीपक जलाते, कमरे में रात भर रोशनी रहती। और वो स्टोव है, ट्रेवलिंग में कैरी करके साथ में ले जाती थी। साइड में टॉर्च रखा हुआ है 70 साल पुराना, जिसको दोबारा तैयार करा के रखा हुआ है। और अब अपन देखेंगे भूल भुलैया फिल्म वाला ताला। ये जितने भी आप देख रहे हो लॉक्स कलेक्शन है ताले, ये क्या है, ये फाउंटेन है, तो बात नहीं है। ये जितने भी आप देख रहे हो लॉक्स कलेक्शन है, छोटा मकानों का छोटे ताले लगेंगे, हवेली बड़ा ताला बड़ा। सबसे भारी ताला ये वाला जिसका वजन है 21 kg, 21 kg का ताला है, 3.5 किलो की चाबी है। और सबसे फेमस ताला ये वाला है, जिसको भूल भुलैया फिल्म में आपने मंजुलिका वाले दरवाजे पे देखा होगा, शूटिंग हुआ था जयपुर के पास में, ताला यहाँ से ले गए थे। इस ताले को बोलते हैं हस्बैंड वाइफ लॉक, जॉइंट अकाउंट लॉक। 2 चाबी लगेगी तभी ताला खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, लाइक जॉइंट अकाउंट। और ये राशियों के ताले हैं, स्टार लॉक। टोटल अपनी 12 राशि होती है, कन्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि। पहले अपने लॉकर में अपनी राशि का ताला लगाते हैं, जिसको वास्तु के हिसाब से मांगे। ये देखो स्कॉर्पियो का, लोयन का, इसमें 3-4 ताले मिसिंग है, कम है। और ये ताले विदेशी ताले, आउट ऑफ इंडिया से लाए थे, इंडिया के नहीं, इम्पोर्टेड ताले। ये ताले जो आप देख रहे हैं विदेशी, ये सब इंडिया, यूपी, अलीगढ़ में बने हुए ताले, अभी भी लगभग वहीं से आते हैं, यूपी से। अब अपन चांदी का बेडरूम देखेंगे, पटवा लगा हुआ बेडरूम। पलंग जो आप देख रहे हो पूरा लकड़ी का, लकड़ी के ऊपर लगा हुआ चांदी। चांदी का खासियत है कि जितना पुराना होगा उतना काला पड़ेगा। ये देखो पूरा काला पड़ गया, लकड़ी के ऊपर चांदी की परत चढ़ी है। और ये बेडशीट पूरा चांदी का है, लकड़ी का है, वुड का है, इसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग है। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं जरदोजी का काम। जरदोजी काम ओनली फॉर डेकोरेशन, नॉट यूज। इसका यूज आता है वॉल हैंगिंग और टेबल कवर के लिए। तो ये खाली दिखाने का काम है, बैठने के टाइम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा इसमें वेलवेट लगा हुआ है। और वो बच्चों का प्रेम पे यूएसए से लाया हुआ बाबा गाड़ी, उस जमाने का। ये ओल्ड ग्रामोफोन है, मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन चलता और रेडियो चलता, रेडियो वहाँ पे रखा हुआ है। और पहले गेम चलते थे चौपट, ये देखो जो महाभारत में भी खेला गया था। और वो तिजोरी है जिसमें व्हाइट कलर दोबारा करा दिया ताकि जंग ना लगे। और यहाँ का ट्रेडिशनल बर्थडे पिकअप जो सामने बना हुआ है पलंग के अंदर, देखो बीच में मोर बना हुआ है खुले पंखों में, साइड में बंद पंखों में, नीचे बने हुए लोयन। लोयन यहाँ के राजा का सिंबल है। पैसा भले कितना हो, पावर राजा का चलता था, राजा के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, क्योंकि पहले राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र। अभी चलता है राजा नेताओं की, अभी नेताओं की चलती है, सरकार की चलती, पहले चलती थी राजाओं की। और ये बच्चे का ट्राई साइकिल, ये बच्चे का पालना। इस पालने के ऊपर लगा हुआ हाथी के दांत का टुकड़ा, बीच में देखो व्हाइट वाला स्क्वायर में। हाथी दांत का लॉजिक क्या है, नजर नहीं लगेगी, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नजर या तो लगती है बच्चों को या लगती है लेडीज को। तो लेडीज हाथी दांत का चूड़ा पहनती थी, यहाँ पर पहनते चूड़ा, चूड़ी छोटी चूड़ा बड़ा। और बच्चा सोता वहाँ पर हाथी दांत का टुकड़ा लगा देते। और हर गेट में आपको हाइट गेट का कम मिलेगा, गणेश जी भगवान मिलेंगे बीच में। अंदर जो भी जाएगा वो झुक के ज्यादातर प्रणाम करेगा। ये लेडीज का ड्रेसिंग रूम है। जेंट्स का काम था पैसा कमाना, लेडीज का काम था पैसा खर्च करना, ठिकाने लगाना। तो पहले लेडीज जब कहीं जाती थी 16 श्रृंगार करके फिर जाती थी। ऊपर पूरा 16 श्रृंगार का पेंटिंग बना हुआ है। तो लेडीज को तैयार होने में लगभग 4 घंटे लगते थे। यहाँ लेडीज तैयार होती थी, वहाँ पर होते थे जेंट्स तैयार मात्र 5 मिनट में। और सामने जो कांच में आप ड्रेस देख रहे हो ओरिजिनल ड्रेस है सेठ जी की वाइफ का, जिसमें चांदी के धागों का वर्क करा हुआ है। और वो हाथी के दांत का चूड़ा है रंगीन वाला, जिसके ऊपर वेजिटेबल कलर करा हुआ है। अभी जब शादी होती तो सेम ऐसा सोने का पहनते। और ये सिलाई मशीन भी इम्पोर्टेड है।
बाकी जगह तो आपको लगेगा ये गप्पे मार रहा है कि अमेरिका का नहीं, इसमें लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हो। ऊपर देखो लिखा हुआ है व्हीलर एंड विल्सन, नीचे देखो यूएसए लिखा हुआ है, अमेरिका का पुराना ब्रांड है। और ये गोटा पत्ती का काम करा हुआ लेडीज का लहंगा, चांदी का काम होता है। और ये महारानी रजवाड़ी साड़ी यहाँ का फेमस साड़ी, जो रिंग के अंदर से साड़ी निकलता है। रिंग में से या तो निकलेगी कश्मीर की पैशमीना या निकलेगी जैसलमेर की महारानी रजवाड़ी साड़ी, जो राजा ने अपने वाइफ के लिए बनाई थी, तब से आज तक यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रही है। और ये सब गोल्ड फॉइल है। पहले सोने का पानी था, अभी कलर मिक्स है। पहले ओरिजिनल सोना था कोई जमाने में, धीरे धीरे खराब हो गया, अभी इसमें कलर ज्यादा है, सोना कम है। सोना होगा मात्र 10%, बाकी 90% एम्बोज कलर है। और यहाँ पर घी का दीपक जलाते थे, जिससे कमरे में हो जाती रोशनी। ऊपर जो ब्लैक होता है उसको बटर और घी लगा के नेचुरल काजल बनता था। अभी जो आता है लैक्मे का, लॉरियल का, मेबेलिन का, सब केमिकल का आता है, ये ओरिजिनल काजल है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो लकड़ी और ऊँट की हड्डी का कॉम रखा हुआ कंगी। और ये सेठ सेठानी जी तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते थे, आर्टिफिशियल पेंटिंग, मतलब अंदाजे से बनाई हुई। और वो प्रेस है केरोसिन से चलने वाला, व्हाइट वाला, मिट्टी का तेल आता ना, घासटेल, उससे चलता है। ये भी इम्पोर्टेड है, इंडिया का नहीं। इसका सिस्टम वही है जो पुराने स्टोव वाले पंप आते, मतलब पंप वाले स्टोव आते थे, केरोसिन वाले पंप करके यहाँ जल्दी वही सिस्टम है सेम। अब यहाँ से अपन चलेंगे ऊपर। अरे आप सही चल, मैं भी चलूँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं चलो। अरे खींच लिया, चलो अभी और दूसरी जगह खींच लिया। वहाँ से बारिश का पानी आता है, इसको बड़े बड़े घड़ों में स्टोर करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम था पानी का पहले के टाइम में। बारिश आना इनके लिए होता था गोल्डन चांस। जब बारिश आती इनके चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जितना हो सकता उतना ये लोग पानी स्टोर कर लेते। और ये ओपन किचन होता था, खुला रसोई का। मेहमान लोग आते, ज़्यादा लोग आते, उनका खाना यहाँ खुले में बनाते ताकि धुएं का प्रॉब्लम ना रहे। और फैमिली का खाना अंदर बनता था। किचन ऊपर होने के दो रीज़न है, वास्तु के हिसाब से रसोई ऊपर होनी चाहिए। दूसरा रीज़न है चूल्हे के अंदर खाना बनता है, चूल्हे में धुआं ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर खाना बनाते ताकि धुआं निकल जाए। रसोई के बर्तन है जो बाद में इन लोगों ने नीचे रख दिए। ये इनका डाइनिंग रूम है। सबसे पहले ऊपर देखो आप सीक्रेट छत, ये रेड कलर के जो रोज देख रहे हो आप, ये सारे रोज ओपन होते हैं, जैसे पानी की बोतल का ढक्कन खुलता है। इसमें डायमंड छुपा दो, सोना छुपा दो, बंद कर दो, किसी को क्या पता है यहाँ पर खजाना। ये सारे बॉक्स ओपन होते हैं। और ये डाइनिंग रूम है, जेंट्स इधर खाना खाते, लेडीज अंदर खाना खाते, यहाँ लगा देते पर्दा। ये पंखा जो आप देख रहे हो, इस पे साइकिल का चैन और पेंडल लगा हुआ है। तो जब भी ये लोग खाना खाते, इनका स्टाफ इसको घुमाता रहता है, ये बैठे बैठे हवा खाते रहते हैं। वो स्ट्रीम कुकर है जो भाप से चलता था। और ये केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, नॉन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। ये भी इम्पोर्ट बाय लंदन इंग्लैंड, वर्किंग बाय केरोसिन। आधा बर्फ जमता, आधा नॉर्मल है। ऐसे फ्रिज उस टाइम किसी ने देखे नहीं होंगे, तब ये यूज करते हैं। उस टाइम के ये नगर सेठ थे, जिसको बोलते हैं मर्चेंट फैमिली, शहर के सबसे गरीब। और इसमें व्हाइट कलर दोबारा करा दिया। इस फ्रिज का जो बर्फ होता है एक्स्ट्रा वाला आइस बॉक्स में, इसमें 2 दिन तक आइस खराब नहीं होगी, क्योंकि ये बना हुआ है थर्माकोल का। साथ में इसमें सॉल्ट भरते थे, नमक। ये गर्म पानी के लिए काम आता था, जिसको बम्बा बोलते हैं। इसमें बहुत जल्दी पानी गर्म होता है। और अंदर लेडीज खाना खाती थी, वो देखो पानी भरने का घड़ा रखा हुआ है, लकड़ी का बक्सा, फल फ्रूट सब्जी रखने के लिए। और व्हाइट कलर वाला गांव वालों का देसी फ्रिज है, क्योंकि गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती थी, 55 डिग्री 54 डिग्री। पूरा इंसान भी काला हो गया जाएगा। SPF 50 भी पहले इतनी गर्मी थी कोई जमाने में। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ रखेंगे, दूध है, दही है, खाना है, तो खराब नहीं होगा। गर्मी में ये फ्रिज का काम करेगा। लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ है। और ये जो आप थालियाँ देख रहे हो, कांसे की थाली में खाना खाते थे, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, चांदी और कांसा। इसमें खाना खाने का बेनिफिट क्या है कि खाने में अगर मान लो किसी ने पॉइजन डाल दिया तो इनको पता लग जाएगा। पहले दुश्मनी निकालने का तरीका यही होता था, खाने में जहर डला दो। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। चांदी में नीला हो जाता है, इसमें हरा हो जाता है। खाना खाने में जहर है तो इनको पता लग जाएगा। और पहले जब कोई बड़ा फंक्शन होता, खाना बनाते गढ़ीसर तालाब के बैक साइड में। पूरे शहर में एक ही तालाब है, गढ़ीसर तालाब, जहाँ से पूरे शहर का पहले पानी आता था, पीने का पानी। तो जब बड़ा फंक्शन होता, ये गढ़ीसर तालाब के पीछे ही खाना बनवाते, ताकि अगर 1000 लोग भी खाना खा रहे तो पानी पास में मिल जाए। और पानी का प्रॉब्लम दूर हुआ 1974 के बाद में। इंदिरा गांधी जी जब आई थी यहाँ पे, पानी का प्रॉब्लम देखा, यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल बना दिया, नहर। तो अभी यहाँ पानी का कोई दिक्कत नहीं, हर 2-3 दिन में पानी आता है। और नाम ऐसे बदनाम है, राजस्थान में पानी नहीं, पर यहाँ पानी में कोई दिक्कत नहीं। और ये भी सच्चाई है कि यहाँ पर बारिश कम आती है। ये सब राजस्थानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले जब शादी होता था तो बजाते थे शहनाई। ये मोर चंगे मुंह में लगा के तार हिलाने पर आवाज़ निकलती है। मार्केट में आपको 400-500 रुपये का मिल जाएगा, जिसका प्रैक्टिस से बहुत बढ़िया बजाता है। इसको बोलते हैं एल्गोजा। डबल बांसुरी को एक साथ में बजाया जाता है। बजाने वाले नाक से सांस लेते, फेस को फुला के रखना पड़ता है। फोटो में आप देख सकते हो। और ये खड़ताल है जो लकड़ी के 2 टुकड़ों को बजाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जिसका प्रैक्टिस है वही बजा पाएगा। अपन ट्राई करेंगे, लकड़ी नीचे गिरेगी। और ये सिंधी सारंगी है, भारत और पाकिस्तान एक था, सिंधी से लाया।
इसको बोला जाता है खमंचा। और ये जैसलमेर का लोकल इंस्ट्रूमेंट रावण हत्था, जो लकड़ी का बना हुआ है, बांस की लकड़ी, पीछे नारियल का टुकड़ा लगा हुआ है, कोकोनट का, ऊपर लगा हुआ है केमल लेदर, और 18 तारे लगी हुई है। और बाहर जो पत्थर पे डिजाइन है वो सारा डिजाइन इसी बना, उसका मेकिंग टूल है औजार। इसमें लगता है हार्ड वर्किंग और पेशेंस, मेहनत और टाइम। तो पहले हाथ से डिजाइन बनाओ, फिर इसे पूरा काम करो। ऐसा काम अभी होता है, पर मशीन का काम होता है तो अभी इतना फाइन वर्क नहीं होता। और ये मोड़ी के ऊपर रख के सामान लाते थे लगेज। तो केमल होता है ना, वो 7 डेज विदाउट वाटर रहेगा, 7 दिन बिना पानी। कांटे जो होते हैं वो भी केमल खा लेता है। और केमल का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो 80% वेट कैरी कर लेता है। अभी मान लो ऊँट का 1000 किलो वेट है, तो 700-800 किलो आराम से उठा लेगा। अभी उसको टाइटल मिला हुआ है रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि इतनी गर्मी में बिना पानी बिना खाने वो सर्वाइव कर लेता है और मिट्टी में भागता है, क्योंकि उसके पैर गड्ढेदार होते हैं। अभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर ऊँट ही मिलेंगे। जयपुर में जाओगे वहाँ पर हाथी मिलेंगे, और उदयपुर में मिलेंगे घोड़े। ये पटवा लोगों का ड्राइंग रूम है। पहले के टाइम जब कोई खास मेहमान आते, वीआईपी गेस्ट आते, उनको यहाँ पे रुकाते थे। ये सोफा सेट पूरा लकड़ी का है, ऊपर इसमें लगा हुआ चांदी। और ये लोग जैन थे तो बीच में देखो पार्श्वनाथ भगवान बने हुए सेंटर में, बीच में भगवान, पास में मेहमान, दोनों को मानते बराबर। तभी यहाँ बोला जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के बराबर। लंबा सुरई सजावट के लिए, छोटा सुरई अफीम का पानी, शराब और मदिरा। जैसा मेहमान वैसी सेवा। तो पहले 9 AM 9 PM ओनली ओपियम, ओपियम ज़्यादा चलता था। और यहाँ पर 4 घी के दीपक जलाते, पूरे कमरे में रोशनी फैलती। कांच लगाने का ये लॉजिक है कि रिफ्लेक्शन से पूरे कमरे में रोशनी फैलेगी। और एक रास्ता है जो 5 हवेली तक कनेक्ट है। अगर एक भाई को 5वें भाई के घर जाना हो, डायरेक्ट यहाँ से जा सकता था। अभी इसको पार्टीशन लगा के बंद कर दिया है, क्योंकि सबके ऑनर अलग है अभी। और ये देख रहे हो हीटर है, सर्दी के टाइम कमरे को गर्म करता था। जैसलमेर में जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा सर्दी भी होती है। उसका रीजन है मिट्टी और पत्थर, हीट भी जल्दी होता है, कूलिंग भी जल्दी होता है। तो ये कमरे को गर्म कर देता है सर्दी के टाइम। और ये बड़ी साइज का ग्रामोफोन है, अगर एक बार चाबी करेंगे 4 घंटे नॉन स्टॉप गाने सुनाएगा बिना रुके। और वो दूसरा फ्रिज है लुक लाइक लोकल, वो व्हाइट वाला तो देख रहे हो वो भी फ्रिज है, लुक लाइक लोकल, पर वो भी फ्रिज है। उसमें नीचे देखो कंप्रेसर लगा हुआ, ऊपर बड़ा सी जो आप देख रहे हो वो केरोसिन इसमें स्टोर होता था। आगे टेम्परेचर का सिस्टम है। और व्हाइट कलर दोबारा करा दिया ताकि फ्रिज खराब ना हो, जंग ना लगे। और ये सारा वेजिटेबल कलर से पेंटिंग कराया जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी है। जयपुर जाओगे जंतर मंतर में ऐसे बड़े बड़े यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। इसे राशिफल देखना हो, समय देखना हो, मौसम देखना हो, ग्रह नक्षत्र देखना हो, पंचांग देखना हो, तो पहले इसका इस्तेमाल होता था। इसमें अरबी और फारसी भाषा लिखी हुई। इनके जो एक्सपर्ट पंडित होते थे वो इसको धूप में रख के बता देते थे। अब ये ग्लोब देख रहे हो, भारत अमेरिका का ग्लोब नहीं, ये टाइम का सिस्टम है पूरा। धूप में रखेंगे, छाया के हिसाब से पता लग जाएगा टाइम क्या हुआ। ये मौसम के लिए काम आता है, राशिफल के लिए, ग्रह नक्षत्र के लिए। ये सब अरब कंट्री के, इंडिया के नहीं। और जयपुर में आपको ऐसे बड़े बड़े देखने को मिलेंगे जंतर मंतर में। पटवा लोगों का सिटिंग रूम है, बैठक रूम है। जब कोई काम धंधा नहीं, फ्री बैठे यहाँ पर फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। पहले 2 ही गेम चलते थे, चौपट पासा और चेस। ये चौपट पासा गेम है, महाभारत में भी खेला था शकुनी मामा ने। उनका काम भी चौपट हो गया था, इनका भी काम चौपट हो गया। और ये चेस है पुराना, इसमें देखो पीतल के बने हुए हाथी, घोड़ा, वजीर सारे, और काफी सारे इसमें मिसिंग है कम। और ऊपर जो व्हाइट और ब्लैक आप देख रहे हो, केमल बोन है, ऊँट का हड्डी। केमल मरता है, केमल का 3 चीजें यूज आता है, केमल के हेयर, केमल का ब्रॉन्स और केमल का लेदर। ये ऊँट की हड्डी लगी हुई जिसमें ब्लैक कलर करा हुआ है। वहाँ पर सेठ जी बैठते, 5 राउंड के वाइफ बैठती, ये बच्चे को सुलाने के काम आता था। और ये जो आप देख रहे हो, ये जोधपुर का घंटा घर, जोधपुर के महाराजा ने पटवा लोगों को गिफ्ट दिया था। एक सेठ और एक सेठानी होती थी, एक राजा और 25 रानी होती थी, फिर भी बहुत हैप्पी रहते थे। अभी एक राजा एक रानी 120 परेशान है। इतना भी कर लो, एंड में यही सुनने को मिलेगा आपने मेरे लिए किया है क्या है। और ये सब मीनाकारी का काम है, तो शीशे के ऊपर पूरा वर्क होता है। ओपन हैंड पोस्ट कार्ड एक बार टिकट चेक करा तो फिर नहीं करानी पड़ेगी। टिकट देना है तो ये पुराने जमाने के पोस्ट कार्ड है। अभी मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं था, पोस्ट में नहीं होता। खत ले जाने का काम करता था कबूतर। तो फिल्म में जो गाना है ना, पहले प्यार की पहली चिट्ठी सावन को दिया, कबूतर जा, तो कबूतर खत लेके जाता था। और कबूतर ज्यादा दूर नहीं जाता था, आसपास के एरिया में। ये 1837 से लेके 1947 के पुराने खत रखे हुए। देखो लकड़ी का कबूतर है, लकड़ी का कबूतर है। ये आइडिया देने के लिए बेटा बच्चों को। और देख रहे हो, हाँ भाई ठकोड़ा मंडा है। और ये जो देख रहे हो ऊपर किला दिखेगा आपको, छत पे जाओगे ना तो ये किला दिखेगा। देखना हो तो इधर से देख के आ जाओ, यहाँ से जाओगे वापिस इधर से आओगे, आराम से भले 10 मिनट बैठ जाना, फिर यहाँ से सीधा एग्जिट है। ठीक है, हम देख, हाँ नीचे फिर कुछ नहीं, वहाँ से सीधा एग्जिट है। आराम से 10 मिनट फोटो देंगे, आराम से मैं आ रहा हूँ।
फोटो आप आराम से 5 जन तो नहीं ले पाएंगे ना। अरे आप अपने आप को बढ़िया वीडियो बना पाओगे आप 150 रुपया लिया फिर आप 25 मिनट बिना पानी का बात कर दिया। बोला हाँ हाँ भाई बहुला এটা তো হবে না 5 টা 5 ভাগে 5 5টা বানিয়েছি তো সেম একটাই খালি নিউজ দিয়ে